ACL जो टेयर हो जाता है या ACL सर्जरी के बाद या सर्जरी से पहले क्वाड्रिसेप्स का जो मसल्स है या जो थाई का मसल है वो इतना जल्दी पतला क्यों पड़ जाता है और एकदम ऐसा लगता है कि किसी में बलून में से हवा निकाल दी और इतना पतला पड़ जाता है, 1-1.5 महीने बाद में काफ़ी सूख जाता है। इसके क्या कारण है वो मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा। तो कभी भी आपकी ACL इंजरी हो जाती है तो उस इंजरी के बाद में आपके पेन होता है, स्वेलिंग आती है, नी जो है वो आपके मूवमेंट नहीं करता है। डॉक्टर के पास आप जाते हो तो डॉक्टर आपके उसमें नी ब्रेस लगाता है, उसको आपको बांध के रखने के लिए कहता है और उसको रेस्ट देने के लिए कहता है। वो आप कुछ दिनों तक रखते हो, तो जैसे ही वो हटाते हो तो आपके नी में ऑलरेडी जो अपोजिट साइड का नी है उससे 15 से 20% मसल का जो साइज़ है वो पतला हो जाता है। इसको हम कहते हैं डिसयूज एट्रोफी, या कम काम में लेने की वजह से जो मसल की साइज़ है वो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाती है। ये नेचुरल टेंडेंसी होती है। कभी भी कोई भी पार्ट अगर हम कोई भी मसल्स को यूज़ में ना ले ज़्यादा टाइम तो वो मसल धीरे धीरे करके पतला पड़ना शुरू कर देता है। तो वही चीज़ हमारी ACL टेयर होने के बाद में कम यूज़ में लेने की वजह से वो एक पार्ट होता है कि आपका मसल का क्वाड्रिसेप्स का पार्ट जो है वो पतला हो गया है। अब सर्जरी के टाइम पे या सर्जरी के टाइम पे जब आप जाते हैं, अगर आपने प्रीहैबिलिटेशन नहीं करी हुई है तो उसमें क्या होता है कि जो मसल का जो साइज़ होता है वो ऑलरेडी आपका पतला है, तो उसमें ऑपरेशन के टाइम पे भी हमारा ऑपरेशन के बाद में जो पेन होना हो या उसको आप यूज़ में कम लेते हैं और नी ब्रेस लगता है, एक्सरसाइज भी होती है बट इतनी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि हम चलते नहीं हैं, कंटिन्यू वॉक नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा हमारी हालचाल नहीं होती, तो वो भी एक पार्ट होता है कि मसल की साइजेस वो कम पड़ना शुरू हो जाती है। तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा जो मसल का साइज़ जो पहले था उससे 50% टू 60%, 70% आपका 1-1.5 महीने में कम हो जाता है। तीसरी कारण ये भी होता है कि अगर आपने नी ब्रेस को बहुत ही टाइट बांध दिया, अगर मसल्स को आपने एकदम टाइट बांध के रख लिया तो वो मसल्स जो है वो सिकुड़ जाते हैं। तो कभी भी मैं नी ब्रेस लगाने के टाइम पे यही बताता हूँ लोगों को कि आपको बांधना तो है नी ब्रेस, बट बहुत ही ऐसे बांधना है जैसे आप अपने पैंट्स पहनते हो, कि पैंट्स को एकदम टाइट तो नहीं बांधते, इतना ही बांधते हो कि वो नीचे ना आए ना ऊपर आए, बस उतना ही बांधना है कि वो नीचे ना आए। और बाकी टाइम पे जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो उस टाइम पे उसको खोलना है, और बाकी जब भी लेटे हो तो उसको लूजली बांधना है, बहुत टाइट नहीं बांधना है। बट खाली वॉकिंग के टाइम पे आपको थोड़ा सा ऐसा बांधना है ताकि वो स्लिप ना हो। तो टाइट जो नी ब्रेस बांधना होता है वो भी एक कारण होता है नी मसल्स की वेस्टिंग का, है ना। एक्सरसाइज की कमी, अगर आपने एक्सरसाइज की फ्रीक्वेंसी, ऑपरेशन के बाद में हम स्टैटिक एक्सरसाइजेस, क्वाड्रिसेप्स की एक्सरसाइजेस, थेराबैंड से सेकेंड डे ऑफ ऑपरेशन, जैसे ही ऑपरेशन हो जाता है अगले दिन से ही हम स्टार्ट कराते हैं। अगर उसमें आपने ढिलाई रखी कि हम तो सर अभी तो पेन है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा एक्सरसाइजेस, अभी मुझे नहीं करना है एक्सरसाइजेस, थोड़ा सा कम करूंगा, या दिन में 2 बारी 3 बारी करी है, तो वो आपके मसल्स को भी सुखाएगा। तो मैं अपने पेशेंट्स को यही कहता हूँ कि जैसे ही आपका ऑपरेशन हो जाता है आपको उसी दिन शाम से एक्सरसाइजेस शुरू करनी है, और अगले दिन से तो आपको हर 2 या 3 घंटे में 5 एक्सरसाइजेस, जो पहले महीने की ACL बाद एक्सरसाइजेस होती है वो हर 2-3 घंटे में आपको 10 से 15 रेपिटेशंस करनी पड़ेगी। तो उसी से आपका धीरे धीरे मसल्स का साइज आपका मेंटेन रहेगा, टोन रहेगा, और आपके सेकेंड मंथ बाद में, थर्ड मंथ बाद में जो रिकवरी की रेट है वो बहुत अच्छी होने की चांसेस होती है। टाके निकलने के बाद में इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, अगर आपको इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन आप कराते हो मसल्स का फिजियोथेरेपी में, प्लस साथ में एक्सरसाइज करते हो, तो वो भी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो भी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी हेल्प करता है। सेकेंड मंथ में आपके वेट के साथ एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, तो आपको स्लो वेट भी स्टार्ट करने चाहिए, लाइट वेट से, और धीरे धीरे मसल्स को बढ़ाने के लिए वेट्स भी इंक्रीज़ करने चाहिए, तो उससे आपका मसल्स और ग्रोथ होता है। तो ये तो कारण थे आपके मसल्स वीकनेस होने के ACL के बाद में, और उसको गेन करने के कुछ स्मॉल टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो आई होप आपको इस वीडियो द्वारा ACL के बाद या ACL से पहले जो मसल्स वीक हो गए उसके कारण पता चले हो। आपको ACL लिगामेंट के कोई भी इंजरी हो तो प्लीज़ हमें अपनी MRI व्हाट्सएप करें ताकि हम उसको ठीक करने में आपको हेल्प कर सकें। थैंक यू सो मच।